अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम हिस्सा ग्रामर में से कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों, हिस्सा ग्रामर में से आज हमने जो पढ़ना है उसका क्या नाम है? मुहावरात। हम आज मुहावरात के बारे में तफसील से बात करेंगे। मुहावरात क्या होते हैं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो जुमले इस्तेमाल होते हैं या जो बातचीत होती है उसमें मुहावरात कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। हम कोई लिखाई का काम करें तो मुहावरा कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उसके मायने क्या होते हैं, उसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह। आज हम मुहावरात के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम मुहावरात की तारीफ देख लेते हैं। मुहावरा दो या दो से ज्यादा अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जो असल मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो। यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ बच्चों जिसके असल मायने कुछ और है और मुहावरे के अल्फाज कुछ और हैं। मिसाल के तौर पे कसम खाना। कसम खाई जाती है, खाने का मतलब तो खाना खाना या फल खाना या सब्जी खाना होता है। अब कसम खाना कोई खाने की चीज तो नहीं है ना कसम। इसी तरह गुस्सा पी जाना। अब गुस्सा पिया जाता है नहीं, लेकिन हम ये लफ्ज मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं। कसम खाना, गुस्सा खाना, आसमान सर पे उठा लेना। अब आसमान भी सर पे नहीं उठाया जा सकता। तो वो जुमले जिनके असल अल्फाज कुछ और होते हैं मगर उनके मायने मुख्तलिफ होते हैं, उनको मुहावरात कहा जाता है। बच्चों, मुहावरात के कुछ असूल हैं जो मैंने आपके लिए बोर्ड पे दर्ज किए हैं। चलें इनको पढ़ लेते हैं। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मुरक्कब हो, यानी मुहावरा एक लफ्ज से नहीं बनता, या दो अल्फाज का मुरक्कब हो या उनसे ज्यादा अल्फाज का मुरक्कब हो तो मुहावरा मुकम्मल होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कम से कम एक लफ्ज फेल हो, यानी पूरे मुहावरे में, मुहावरे के पूरे जुमले में एक लफ्ज फेल हो, यानी कोई काम हो रहा हो। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। मुहावरे के अल्फाज या बनावट में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। बच्चों, मुहावरे के अल्फाज में या उसके बनाने के तरीके में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये नस्ल दर नस्ल जैसे चलते आ रहे हैं, आपने पढ़े, आपके वालिदैन ने पढ़े, उनके वालिदैन ने पढ़े, जिस तरह से ये मुहावरे हमारी किताबों में दर्ज हैं ये वैसे ही रहेंगे। ना तो अल्फाज में कोई तब्दीली हो सकती है, ना उनके बनाने के तरीके में। तो बच्चों, शुरू करते हैं मुहावरत। और आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मैं आपको कुछ मिसालों के जरिए मुहावरत को समझाऊंगी। उसके बाद आपके सबक के आखिर में दी गई सरगर्मियां हल करेंगे। तो चलें बच्चों, अपना सबक शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको मुहावरात के बारे में समझाने के लिए कुछ मुहावरात यहाँ पे दर्ज किए हैं जिनको मैं पढ़ूंगी भी और आपको उनका मायने भी बताऊंगी, और आपको ये भी बताऊंगी कि असल मुहावरा क्या है और मायने बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो चलें पढ़ते हैं अपना पहला मुहावरा, आब आब होना। अब बच्चों मुझे जल्दी से बताएं, आब का क्या मतलब होता है? पानी। अब आब आब होना या पानी पानी होना, अब इससे क्या मुराद है? यानी आप पानी में तब्दील हो जाते हैं। अब देखा आपने, मुहावरा कुछ और है। अब जब मैं आपको मायने बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि मायने तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आब होना मतलब शर्मिंदा होना, यानी आपको किसी बात पे बहुत शर्म आ जाए या आप किसी गलत काम को करते हुए पकड़े जाएं और आप शर्मिंदा हो जाएं, तो उसका क्या मतलब होगा बच्चों? आब होना। देखा, मुहावरा कुछ और मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आसमान सर पर उठाना। मैंने आपको अभी बताया आसमान तो हम सर पे नहीं उठा सकते, तो अब देखते हैं इसका मायने क्या है। बहुत शोर करना, यानी जो बहुत शरारती बच्चे होते हैं जब वो बहुत शोर करते हैं तो हम मुहावरतन क्या बोलते हैं कि उन बच्चों ने आसमान सर पे उठाया हुआ है, यानी बहुत शोर कर रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए अगला मुहावरा पढ़ते हैं। औसान खता होना। अब औसान खता हो जाने का क्या मतलब है? घबराना, यानी बहुत बुरी तरह घबरा जाना, कुछ समझ ना आना कि मैंने अब क्या करना है। तो देखा बच्चों, मुहावरा कुछ और मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ। आगे बढ़ते हैं। बाग बाग होना। अब आप बाग में तब्दील तो नहीं हो सकते, अब इसका क्या मतलब है? बाग बाग होना या बाग बाग हो जाना। बहुत खुश होना, यानी आप इतने ज्यादा खुश हो जाएं जिसको हम मुहावरतन क्या कहेंगे? बाग बाग हो जाना। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। बातों में आना। अब बातें तो की जाती हैं या सुनाई जाती हैं, अब बातों में आने का क्या मतलब है बच्चों? धोखा खाना, यानी कोई आपको अपनी बातों में फंसा के, फिसला के, बहका के आपसे कोई धोखा कर जाए, यानी आपको धोखा दे जाए, किसी की बातों में आके आप बेवकूफ बन जाए, तो मुहावरतन हम क्या कहते हैं?
कि फलाना बंदा किसी की बातों में आके बेवकूफ बन गया। ठीक हो गया बच्चों। तो ये तो थे कुछ मुहावरात जिनको मैंने आपको मायनी के जरिए समझाने की कोशिश की ताकि आपको समझ आए कि मुहावरा असल में कुछ और होता है और मायनी मुख्तलिफ होते हैं। तो चलें बच्चों, बढ़ते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। पढ़ते हैं अपनी पहली सरगर्मी को। मंदरजा झेल अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनको इस्तेमाल करते हुए जुमलों को मुकम्मल करना है। ठीक हो गया बच्चों। जैसे कि हमें नमक, पर्दा और आग के अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनको इस्तेमाल करना है इन जुमलों में और इन जुमलों को हमने मुकम्मल करना है। और ये जुमले क्या हैं? बिल्कुल ठीक, मुहावरात। तो चलिए अपना पहला जुमला पढ़ते हैं। आटे में डैश होना। आपको ऐसा कोई मुहावरा आता है? बच्चों, आटे में नमक होना मतलब किसी इंसान की कोई अहमियत ना होना या किसी चीज की कोई अहमियत ना होना। अब खुद से सोचें, अगर आटे में नमक को डाला जाए तो आप नमक को देख सकते हैं? नहीं, यानी नमक की कोई अहमियत नहीं रहेगी। और अगर नमक खाने में डाला जाए तो उसकी बहुत अहमियत होती है। तो हम यहाँ पे नमक का लफ्ज लिखेंगे। ठीक हो गया बच्चों। आटे में नमक होना यानी कोई अहमियत ना होना। आगे बढ़ते हैं। तन बदन में डैश लगना। ये मुहावरा आपने सुना हुआ है। तन बदन में आग लगना यानी बहुत गुस्सा आ जाना किसी बात पे, किसी गलत बात पे, किसी झूठ पे या किसी गालम गलोच पे। तो बच्चों, यहाँ पे कौन सा लफ्ज आएगा? आग का लफ्ज। ठीक हो गया। तन बदन में आग लग जाना यानी बहुत गुस्सा आ जाना। आखिरी जुमला पढ़ते हैं। अकल पर डैश पड़ना। क्या पड़ता है? अकल पे पत्थर पड़ते हैं? नहीं, अकल पर पर्दा पड़ना। तो हम पर्दे के लफ्ज को यहाँ लिख देंगे। क्या मतलब होता है अकल पे पर्दा पड़ना? यानी आपको समझ ही ना आनी किसी बात की। अकल पे पर्दा पड़ जाना यानी आप अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और आपसे कोई गलत काम सरजद हो जाता है। तो बच्चों, ये तो थे जुमले जिनको हमने दिए गए अल्फाज के तहत मुकम्मल किया। बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की तरफ। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अपनी सरगर्मी नंबर 2 को। कालम अलिफ में दिए गए मुहावरात के मायने कालम बे में तलाश करें। यानी हमें कालम अलिफ में मुहावरात दिए गए हैं, हमने कालम बे में दिए गए अल्फाज को मायने के मुताबिक उनसे मिलाना है। तो बच्चों, सबसे पहले मुहावरा कौन सा है? आब आब होना। आपको आब आब होने का मतलब पता है? बिल्कुल ठीक, शर्मिंदा होना। हमने अभी पढ़ा था। तो अब ढूंढते हैं कालम बे में कहाँ लिखा है शर्मिंदा होना। बिल्कुल ठीक। अब आपने क्या करना है? आपने मुहावरे को उसके मायने से मिला देना है। ठीक हो गया बच्चों। अगला मुहावरा पढ़ते हैं। तारे गिनना। तारे गिनने का क्या मतलब होता है? यानी किसी का इंतजार करना। आप इंतजार करते हुए फारिग ही होते हैं ना। तारे गिनने का मतलब होता है इंतजार करना। तो चलें बच्चों, इसको मिला देते हैं। तारे गिनना, इंतजार करना। ठीक हो गया। हमारा अगला मुहावरा है रफू चक्कर होना। मतलब भाग जाना, किसी को बातों में लगा के वहां से निकल जाना। रफू चक्कर होने का मतलब है भाग जाना। तो बच्चों, रफू चक्कर होने को भाग जाने से मिला देंगे। ठीक हो गया। अगला मुहावरा देखते हैं। चार चांद लगना। क्या मतलब होता है? किसी चीज को चार चांद लग गए, आपका बहुत अच्छा नतीजा आए तो आपके नतीजे को चार चांद लग जाते हैं। तो क्या मतलब होता है? इज्जत बढ़ना। ठीक हो गया। हम इसको इज्जत बढ़ना से मिला देते हैं। बच्चों, हमारा आखिरी मुहावरा क्या है? हर्फ आना। क्या मतलब होता है? किसी की इज्जत पे बात आना। तो अब इसको हम इल्जाम लगने से मिला देंगे। बच्चों, हर्फ आना, किसी की इज्जत पे बात आना मतलब किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाना कि उसकी इज्जत में कमी आ जाए। ठीक हो गया बच्चों। तो ये तो थी सरगर्मी नंबर 2। चलें बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 3 की तरफ। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं अपनी सरगर्मी नंबर 3 को। मंदरजा झेल मुहावरात के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। बच्चों, ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये आपके इम्तिहान में भी आता है। आपको कुछ मुहावरात दिए जाते हैं, आपने उनके मायने भी लिखने होते हैं और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल भी करना होता है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपने बाकी के तमाम मुहावरात को मायने और जुमलों में इस्तेमाल करना खुद से सीखना है क्योंकि आपके सबक के आखिर में बहुत सारे मुहावरात दिए गए हैं। तो चलें बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा पहला मुहावरा है बाग बाग होना। क्या मतलब था बाग बाग होने का? बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत खुश होना। तो अब इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं? अपनी नई साइकिल देखकर अहमद खुशी से बाग बाग हो गया। यानी अहमद को एक तोहफा मिला, एक नई साइकिल मिली, तो वो बाग बाग हो गया यानी बहुत खुश हो गया। ठीक हो गया। चलें अगला मुहावरा पढ़ते हैं।
आपे से बाहर होना, क्या मतलब होता है आपे से बाहर होने का? बिल्कुल ठीक, बहुत गुस्सा करना या बहुत गुस्से में आ जाना। अब इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? अख्तर अहमद के मुंह से गाली सुनकर आपे से बाहर हो गया, यानी जब उसने अपने लिए गाली सुनी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, आपे से बाहर हो गया। तो बच्चों ये तो थे मुहावरात, उनकी तारीफ, उनकी मिसालें, उनको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, और फिर आपकी दी गई सरगर्मियों के जरिए आपको उनका रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल भी बताया। बच्चों आपके पर्चे में बहुत जरूरी सवाल क्या आता है कि मुहावरात के मायने और उनसे जुमले बनाना। तो बच्चों इस सवाल को बहुत अच्छे से देखिएगा और इसकी बार बार दोहराई करते रहिएगा। मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।